साइंस फिक्शन फिल्मों में तो हमने इंसान जैसे रोबोट्स को बहुत देखा है ना? कभी वो हमारे दोस्त बनते हैं तो कभी सबसे बड़ी मुसीबत। लेकिन अब मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं रहा, ये हमारी असलियत बनने की कगार पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये हमारी दुनिया में आएंगे तो हमारी दुनिया दिखेगी कैसी? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है आखिर? जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ना इसके नाम में ही छुपा है। ह्यूमन मतलब इंसान और ऑइड मतलब जैसा दिखने वाला। तो ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसा दिखने वाला। एकदम सिंपल। ये ऐसी मशीनें हैं जिनका शरीर इंसानों जैसा होता है। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ताकि वो हमारी ही दुनिया में हमारे ही बनाए गए टूल्स और जगहों पर आराम से काम कर सकें। आपने शायद बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस देखा होगा या टेस्ला के ऑप्टिमिस्ट के बारे में सुना होगा। बस ये सब उसी आने वाले कल की एक छोटी सी झलक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की, मतलब इसके पॉजिटिव साइड की। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कितना कितना बेहतर बना सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, वो सारे काम जहां इंसान की जान का खतरा होता है, जैसे कि किसी न्यूक्लियर साइट पर काम करना या बम डिफ्यूज करना या फिर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना। और सिर्फ खतरनाक काम ही क्यों, सोचिए फैक्ट्रियों में भारी भरकम वजन उठाने के बारे में, या वो बोरिंग काम जो एक ही जैसा दिन भर करना पड़ता है। ये सब इन मशीनों के लिए तो चुटकियों का खेल होगा। और बात सिर्फ काम को आसान बनाने की नहीं है, बात है स्पीड और एफिशिएंसी की। जरा सोचिए एक ऐसी वर्कफोर्स के बारे में जो कभी थकती ही नहीं, जिसे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। 24 घंटे, सातों दिन काम। इंडस्ट्रीज के लिए इसका मतलब पता है क्या है? प्रोडक्शन में एक ऐसा बूम, ऐसा उछाल जिसके बारे में हम आज सिर्फ सोच ही सकते हैं। और ये मदद सिर्फ फैक्ट्रियों और ऑफिस तक ही नहीं रहेगी, ये हमारे घरों में भी आ सकती है, खास तौर पर हमारे बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए। ये रोबोट सिर्फ दवाई की याद दिलाने या सामान उठाने में ही मदद नहीं करेंगे, बल्कि एक साथी भी बन सकते हैं। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक मशीन का साथ कभी एक इंसान के साथ की जगह ले सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ इतना ही अच्छा और सुनहरा है, या फिर इस चमक के पीछे कुछ गहरे काले पहलू भी छिपे हुए हैं? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि सच ये है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी काफी सीरियस हैं। और सबसे बड़ा डर जो शायद हम सबके मन में आता है वो है जॉब्स का। हमारी नौकरियों का क्या होगा? अगर मशीनें वो सारे काम करने लगीं जो आज हम और आप करते हैं, तो फिर करोड़ों लोगों का क्या होगा? ये सिर्फ कुछ जॉब्स जाने का सवाल नहीं है, ये हमारे काम करने के पूरे सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि चलो भाई कल ही एक रोबोट घर ले आते हैं, तो जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए। $20,000। हाँ, आपने सही सुना, ये टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट की अंदाजन कीमत है। मतलब साफ है, फिलहाल तो ये टेक्नोलॉजी आम आदमी की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। ये एक लग्जरी आइटम है, कोई जरूरत की चीज नहीं। पर जानते हैं, कीमत से भी बड़ी एक कमी है इनमें, और वो है इंसानी एहसास, ह्यूमन टच। ये मशीनें सीख सकती हैं, काम कर सकती हैं, सब कुछ, पर क्या ये महसूस कर सकती हैं? नहीं। इनमें असली हमदर्दी नहीं होती, असली क्रिएटिविटी नहीं होती, किसी एकदम नई सिचुएशन में अपने दिमाग से फैसला लेने की वो काबिलियत नहीं होती। और इसीलिए एक डॉक्टर जो हिम्मत देता है, एक टीचर जो प्रेरणा देता है, या एक आर्टिस्ट जो कुछ नया रचता है, इन चीजों की जगह लेना शायद इन मशीनों के बस की बात कभी नहीं होगी। और इसके अलावा कुछ सीधे सीधे खतरे भी हैं। सोचिए, ये रोबोट्स हैक हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा बग आ गया तो इनका बर्ताव एकदम बदल सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। ये लगातार हमारे बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? और फिर वो बड़े नैतिक सवाल कि अगर ये इतने स्मार्ट हो गए तो समाज में इनका स्टेटस क्या होगा? क्या इनके भी कोई अधिकार होंगे? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं है, ये हकीकत बन रहे हैं। तो चलिए अब इन दोनों साइट्स को साथ रखकर देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। कहीं ये जिंदगी को आसान बनाएंगे, तो कहीं शायद और भी मुश्किल। एक तरफ तो सोचिए, घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा टाइम अपना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि अगर हम इन मशीनों पर इतने डिपेंडेंट हो गए, तो क्या हम एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना कम कर देंगे? क्या हम असली रिश्तों से दूर हो जाएंगे?
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आराम हमें अकेलेपन की कीमत पर मिलेगा? हेल्थ केयर में देखिए, एक तरफ ये सर्जरी के दौरान गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन पर पूरी तरह निर्भर हो गए और अचानक पावर कट हो गया या सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गया, तब क्या होगा? उस सिचुएशन में क्या करेंगे? और अब जरा बड़े लेवल पर सोचते हैं। किसी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा में ये रोबोट्स किसी फरिश्ते की तरह काम कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। पर इसका एक और पहलू भी है जो हमारे समाज को बांट सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के पास ही रही तो क्या हमारा समाज दो हिस्सों में नहीं बंट जाएगा? एक तरफ वो लोग जिनके पास रोबोट्स हैं और दूसरी तरफ वो जो शायद इन्हीं रोबोट्स की वजह से अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ये समाज में अमीर गरीब की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर सकता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, हमारा भविष्य कैसा होगा ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी, नहीं, ये हम तय करेंगे, हमारे फैसले तय करेंगे। कहते हैं ना, दो धारी तलवार, ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ तरक्की के अनगिनत रास्ते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में हम अभी ठीक से जानते भी नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस तलवार को सही तरीके से चलाना हम सबको सीखना होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है और ये फैसला हम सबको मिलकर करना होगा। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? चलिए एक मजेदार सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, अगर आज आपके घर पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट आ जाए तो वो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो आप उससे करवाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा।